अरे यार किसी दिन ये मैडम ना मुझे फंसवाएंगी। यार ये मेगा फोन क्यों नहीं उठा रही? एक काम करता हूँ, है ना, प्रिंस को कॉल करता हूँ, वो तो कॉल उठाएगा। अरे यार साहब का ना वीडियो कॉल आ रहा है, वो उठा लेता हूँ। हाँ साहब बोलिए। प्रिंस तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? और मेगा कहाँ पर है? अरे साहब धीरे बात करिए, मैडम जी ना पढ़ रही हैं अभी। पढ़ रही है? ये देखिए मैडम जी पढ़ रही हैं, देखिए। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, एक काम कर, तू है ना मेगा को डिस्टर्ब मत कर, उसको पढ़ने दे। मेरे तो दिमाग से निकल गया था कि अभी है ना 5 तारीख को उसका एग्जाम है। मैं तो सोच रहा था कि आज 31 दिसंबर है, तो चलो मेगा को है ना कहीं घुमा लाता हूँ, कुछ खिला पिला लाता हूँ, बेचारी दिन भर पढ़ती रहती है। साहब जी मैडम ने ना मुझे कॉफी बनाने की बुलाया, तो मैं आपको अभी करता हूँ कॉल। हाँ उसको कॉफी वॉफी पिला दे, और मैं है ना एक काम करता हूँ, उसके लिए ब्रेड लेके आता हूँ। ठीक है, मैं घर आ रहा हूँ, है ना। नहीं साहब जी घर मत आइए, वो ना बहुत एकांत में पढ़ रही है। मुझे भी उन्होंने बोल दिया कि नीचे पार्क में चला जा तू, दो मेरे को अकेले में पढ़ना है। साहब जी अभी आप घर मत आइए, उनका ध्यान भंग हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं आराम से 10-11 बजे तक आऊंगा, है ना। हाँ जी साहब जी। अरे यार मैडम जी ना किसी दिन बहुत लंबा फंसवाएंगी। वो तो साहब जी घर ही आ रहे थे, वो तो सही वक्त पे मेरी बुद्धि चल गई। मैंने बोल दिया कि मैडम जी को एकांत में पढ़ना है, वरना तो बहुत घपला हो जाता आज। पता नहीं कब तक चलेगा ये, मैं तो एक दिन मर ही जाऊंगा। मुझे तो घर चले ही जाना चाहिए। मेघा तो प्रिंस को बोल ही सकती है, क्योंकि भाई प्रिंस तो नौकर है, तो प्रिंस तो मेघा की बात मानेगा। पता नहीं भूखी प्यासी बेचारी कितनी देर तक पढ़ाई करेगी। अगर मैं 10 बजे गया और वो 10 बजे तक भूखी रही, कहीं उसकी तबीयत ना खराब हो जाए इतना ज्यादा पढ़ने के चक्कर में। मैं जाता हूँ घर पे ही। और साहब जी को मालूम पड़ गई ना कि मैंने उनके साथ गद्दारी करी है, तो बहुत लेने के देने पड़ जाएंगे। अब मैं एक काम करता हूँ कि बाहर जाके कुछ बना लेता हूँ, मैडम जी तो आ ही रही होंगी। वाह मेरे शेर, क्या बात है, तूने डमी को यहीं पर बिठा के रखा। भैया को शक तो नहीं हुआ ना? वैसे वीडियो कॉल तो जरूर करी होगी। चिरांद है वो विकट की, बड़ी वाली होती है ना चिरांद, वो चिरांद है वो आदमी मेरी जिंदगी में नाक की तरह बैठ गया है। खुद तो जब देखो जब क्लब में पार्टी, फकीरा, सॉल्ट, मॉलिक्यूल और पता नहीं क्या क्या, और मेरी जिंदगी ऐसी नरक कर दी है। पढ़ दिन भर पढ़, ये कर वो कर। तूने पागल बनाया ना उन्हें। हाँ मैडम मैंने पागल तो बना दिया साहब जी को, पर मैडम मैं और कब तक ये सब करूंगा? मुझे अबे करना पड़ेगा तेरे को, तू हमारे घर में नौकरी करता है, और मैंने तेरी चोरी करते हुए वीडियो तो बनाई है ना कि कैसे तू चीनी के डिब्बे में से चीनी खा रहा था चुरा के। अगर तू चाहता है कि वो वीडियो तेरी नहीं दिखे भैया को, तो चुपचाप जब तक मैं जो कहती हूँ ना करता रहे, समझा? हाँ मैडम जी मैं आपके लिए कुछ बना के लाता हूँ। चल जल्दी। कुछ बनाने की जरूरत नहीं है इसके लिए। भैया आप? हाँ भैया। बाथरूम में? हाँ बाथरूम में। क्या कर रहे थे? बैठ के तुम्हारी काली करतूतों की है ना पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था मैं। तूने इसका मतलब भैया को अंदर छुपा के रखा था? नहीं मैडम जी मैं तो मुंह मत हिला, तूने छुपा के रखा था ना? इसने छुपा के नहीं रखा था मुझे, बल्कि मैं खुद ही यहाँ पे छुप के बैठा था, क्योंकि मुझे है ना बहुत दिनों से तुम्हारे ऊपर इस बात का शक हो रहा था कि मेरी बहन के अचानक से इतनी काया पलट कैसे हो गई कि 9-9 10-10 घंटे पढ़ रही है। मैंने सीसीटीवी कैमरा भी इसीलिए लगाया था जिससे कि मैं तुम पर निगरानी रख सकूं, जिससे कि तुम पढ़ाई करती रहो। और मैंने देखा कि पहले जो लड़की 1 घंटा नहीं पढ़ती थी, अब वो 8-8 10-10 घंटे पढ़ती है। भाई मैं तो इतना चौंक गया। अब मैंने अपने ना दोस्तों यारों को भी बोला कि मेरी बहन तो 10-10 घंटे पढ़ाई करती है, IAS PCS की तैयारी कर रही है। तब मेरे दोस्तों ने बोला कि भाई ऐसा है, तेरी बहन तो पागल बना रही है, हमने कई बार उसको ना बाहर क्लबों में देखा है। अरे नहीं भैया झूठ बोल रहे हैं, मैं तो 8-8 घंटे ही पढ़ती हूँ। वो तो आज मैं बस पार्टी में चली गई थी। आज ना मेरी दोस्त का बर्थडे था, वो मुझे बहुत फोर्स करके बुला रही थी, बोल रही थी तुझे तेरे भाई की कसम। मैंने बोला मेरे भाई की कसम दे दी तो मुझे जाना पड़ेगा, मेरा भाई इकलौता भाई मर जाएगा। साहब जी झूठ बोल रही है ये, और 2 दिन बाद ये ऐसे ही मुझे डर धमका के चली जाती है और मेरे को आपसे झूठ बोलना पड़ता है। और साथ ही एक बार इन्होंने मेरी वीडियो बना ली थी, मैं बस चीनी खा रहा था डिब्बे में से, चेक कर रहा था कि मीठी है कि नहीं है। अभी से इन्होंने मेरी वीडियो बना ली और उसके बाद मुझे साथ ही ब्लैकमेल करती रहती है।
कि तूने अगर मेरा सच बताया तो मैं तेरा सर साफ। भैया पागल बना रहा, चीनी तो मीठी ही होती है ना। बस बकवास करने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया और अपनी आंखों से देख लिया है, और मैंने पुरानी फुटेजेस भी निकाल के देखी हैं। पहले तो मैं ना बस ऐसी सरसरी निगाह से देखता था, लगता था हाँ कोई लड़की बैठी है, ठीक है पढ़ाई कर रही है, ओके। जब मैंने पीछे वाली सारी सीसीटीवी फुटेज निकाल के देखी तब मुझे पता चला कि जितनी बार मैंने देखा ना उतनी बार यही डमी वहां बैठी होती थी। और मुझे शक तो तब हुआ जब मैंने देखा कि इसके बाल तो काले हैं और तुम्हारे बाल हैं ब्राउन। तब मुझे समझ में आया कि हाँ इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। बेटा एक बार समझ लो, नकल के लिए भी अकल चाहिए। अगर तू इसके ब्राउन बाल लगा देती तो शायद बच जाती, लेकिन वो इतनी बुद्धि है नहीं, पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है, आवारागर्दी करनी है। अब आज के बाद में तू यहाँ से कहीं जाएगी नहीं, मैं खुद यहाँ पे बैठूंगा कुर्सी डाल के, मेरे सामने पढ़ाई करेगी। और तू चीनी खाना, चीनी तो मीठी होती है, कभी नमक चाट लिया कर, कभी मिर्च चाट लिया कर। तेरी वजह से ना मेरी बहन और बिगड़ती जा रही थी। चल जा मेरे लिए चाय बना, तू हम यहाँ पे कपड़े बदल के फटाफट से पढ़ने बैठ। मैगी कौन बनाएगा, मैगी बना के लेके आ, चल बना क्या। दो बनाइयो भैया के लिए।